जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो ये जो वीडियो है ये दूसरा वीडियो है ये एसएसबी सीरीज का एंड दिस इज द डिफेंस उस्ताद हियर। उस्ताद अपने ज्ञान के साथ हाजिर हैं और अब आपको मैं बताऊंगा कि कुछ टिप्स जो अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एसएसबी के लिए और बाकी जनरल लाइफ के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, so this is coming as a very experience from my side, so I believe that you people should be following it and you will have that kind of impact over your lives. तो चलो बात करते हैं इन कुछ टिप्स की। सबसे पहली बात यह है कि हम एक ऐसा कैंडिडेट बनना चाहते हैं जो एक तरफ रिटन एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर रहा है, ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर रहा है या फिर किसी के पास जॉब ऑलरेडी है, अपनी हॉबीज भी परस्यू कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज वगैरह भी डेली करते हैं एकदम रेगुलरिटी के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में, सुबह 4-5 बजे जग जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जो मैंने पिछले वीडियो में मेथड्स बताए थे कि भाई डिफेंस एस्पिरेंट्स क्या गलत कर रहे हैं, ठीक है, और सिर्फ एसएसबी पे फोकस कर रहे हैं, अपनी ओवरऑल लाइफस्टाइल सुधार रहे हैं। तो बेसिक क्वेश्चन ये है कि यार ऐसी पर्सनैलिटी बनाने के लिए, एक बैलेंस बनाने के लिए सब चीजों में आप लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं। मतलब चाहते तो हम सभी हैं कि हमें ये सब करना चाहिए और हम जानते भी हैं कि हमें ये सब करना ही चाहिए, ठीक है, लेकिन पूरी कंसिस्टेंसी के साथ नहीं हो पाता। आइडियल सिचुएशन कहीं नहीं होती है, यहाँ पर भी नहीं हो पाएगी, बट वी कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, ठीक है, वी कैन क्रिएट इट। तो ऐसी कुछ वेज हैं जिनके बारे में हम अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं इस लेवल पर कि जब हम सेंटर प्रीमाइसेस में एंटर कर रहे हैं तो हर जो टेस्टिंग प्रोसीजर है वो देख के आपको यही लगे कि ये हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा है, ठीक है। अगर हम जीपी करने जा रहे हैं तो जीपी हम डेली लाइफ में भी कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि भाई आपको घर से कोई टास्क मिला है कि हमें कोई सामान लेके आना है, ठीक है, ग्रोसरी का या फिर सब्जी मंडी वगैरह से, तो आपको क्या मिला, आपके पास रिसोर्सेज के, आपके पास में थैले हैं, आपके पास में आप पैदल जा रहे हो कि आप बाइक से जा रहे हो कि आप साइकिल से जा रहे हो, एंड ये रिसोर्सेज हो गए आपके पास में। आपको पता है कि भाई वहां से 3 या 4 किलोमीटर दूर है, पैदल जाओगे तो इतना टाइम लगेगा, उतना टाइम लगेगा। तो ये चीजें आपके बाद में बहुत काम आती है। क्यों? क्योंकि जब जीपी में होते हो ना, तो वो चीज आती है कि भाई बंदा वहां से वहां तक दौड़ के जा रहा है या फिर इतने कच्चा रास्ता है, पक्का रास्ता, कितना टाइम लगेगा। तो अगर आपने ये चीज अपनी असल जिंदगी में नहीं की होंगी, रियल लाइफ में नहीं की होंगी, तो आपको आइडिया नहीं लगेगा। नहीं तो फिर क्या होगा, फिर आप बोलोगे कि सर मैंने 10 किलोमीटर 35 मिनट में दौड़ ली, ठीक है। दिस इज पॉसिबल बट वेरी वेरी जो एवरेज बंदे के साथ में नहीं होता, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट में 5 किलोमीटर करने में लगते हैं, क्योंकि हम दौड़ के जाते हैं 7 to 8 या 9 10 स्पीड से जाते हैं, पर किलोमीटर स्पीड से। तो ये बेसिक्स है कि भाई आप इतने रास्ते पे जा रहे हो तो आपको इतना टाइम लगता है, उतना टाइम लगता है। ये सब चीजें आप अपनी असल जिंदगी से सीख सकते हैं और सीखनी चाहिए। फिर प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए लाइफ के लिए, ठीक है। प्रोएक्टिविटी से क्या होता है कि आप अपने मिशन, जो भी आपका एम है, उसके लिए आप एकदम अवेयर होते हो, आपके पास टाइम बचा हुआ है और मेरे पास ये रिसोर्सेज और मैं इस तरह से काम करूंगा। हर दिन की शुरुआत में आपको कंट्रोल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप आज कौन से टास्क खत्म करने वाले हो। आज मैं हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स करूंगा, पर ये करूंगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मेहमान आ जाए घर पे, चाहे कुछ और इमरजेंसी आ जाए, लेकिन आप कोशिश करोगे पूरी पूरी कि आप ये टास्क जो है वो आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यही आपको सेटिस्फेक्शन देगा, ठीक है। कैसे कर रहे हो, कब कर रहे हो, ये चीज आपको अपने कंट्रोल में लेनी है। यू मस्ट बी अवेयर कि भाई रात को 12-1-2 बजे तक पार्टीज चलती हैं कई बार कैंटोनमेंट में, बट वही ऑफिसर रात को पीने के बाद सुबह 4 बजे 5 बजे 6 बजे पीटी पर हाजिर होता है। दैट इज हाउ इट इज एंड दैट इज हाउ यू शुड बी डूइंग इट, ठीक है। तो अपनी लाइफ की ओनरशिप लो, रिस्पॉन्सिबली बिहेव करो कि भाई जो भी चीजें आप अपने गोल के लिए करना चाह रहे हो, डे ड्रीमिंग बंद कर दो एकेडमी के लिए कि भाई ऐसा होगा। डे ड्रीमिंग भी लेकिन एट टाइम कई बार थोड़ी जरूरी हो जाती है। जब आप मोटिवेशन हारने लगते हो तो उस टाइम पर डे ड्रीमिंग थोड़ी बहुत करो कि भाई यार हाउ आई विल बी लुकिंग इन द यूनिफॉर्म एंड ऑल। तो ये चीजों पे फोकस करो। फिर आता है वर्क ऑन योर ओवरऑल सेल्फ। जब हम इंटरनल इन सब चीजों की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ इंटरनल फैक्टर से नहीं होते कि मोटिवेशन एंड सस्टेनिंग द डे, बट
अलग एस्पेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि जो जनता देखती है, जो सामने वाले लोग देखते हैं, जिसे देख के वो इन्फ्लुएंस होते हैं। आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, कैसे रहते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी रहती है और आपका टर्नआउट कैसा, ये 2-3 चीज़ें आपके बारे में सब कुछ बता देती हैं। जब आप सेंटर पे जाते हो तो आप देखते हो कि स्टेशन पर ही कोई ना कोई कैंडिडेट्स कुछ ऐसे होते हैं, जिन्हें देख के आपको लगता है कि बॉस ये तो लाइक ही इज़ ऑलरेडी लुकिंग लाइक एन ऑफिसर। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो एकदम तगड़े टाइप से रहते हैं। तगड़े इन द सेंस नॉट नॉट फिजिकली, मतलब फिजिकली भी होता है, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो एकदम एप्ट होती है। ठीक है? जो टर्नआउट होता है उनका वो एकदम बढ़िया रहता है। मतलब कि टर्नआउट का ये मतलब नहीं कि महँगे कपड़े और ये सब। टर्नआउट का मतलब कि जो भी आपने पहना हो वो एकदम काफ़ी अच्छे तरीके से हो। आपके जूते साफ हो, आपके कपड़े एकदम क्रीज़ में हो एंड दिस एंड दैट। ठीक है? ओकेज़न के हिसाब से सही हो और आपके एक्सप्रेशन वी शुड बी चीयरफुल, कि भाई बंदा खड़ा है तो 4 बंदे उसकी बात को सुने, वो इस तरह से बात कर रहा है। दीज़ आर द थिंग्स दैट यू शुड बी डूइंग। आपको प्रैक्टिस करना चाहिए और एक गुड सेंस होना चाहिए पावर ड्रेसिंग का। ठीक है? इसमें भी बहुत सारे जैसे एलिमेंट होते हैं, जैसे जैसे मैंने बताया आपको कि भई आप तरीके से शूज़ वगैरह अपने पहन रहे हो, अपने जो बाल हैं उनको अपने तरीके से स्टाइल कर रखा है। इसका ये मतलब नहीं है कि एसएसबी जा रहे हो तो क्रू कट करा के पहुँच जाओ, बट वो थोड़ी डिसेंट लगनी चाहिए। ठीक है? अगर आपने बियर्ड भी मेंटेन की है तो वो भी एकदम से सही होना चाहिए। आपकी जो टीथ हैं वो सही दिखने चाहिए, आपकी जो नेल्स हैं वो प्रॉपर्ली ट्रिम्ड होनी चाहिए। आप कोई डियो या परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं तो बहुत माइल्ड होना चाहिए, बहुत ओवर द टॉप नहीं होना चाहिए। ठीक है? ये चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, आपकी तरफ इन्फ्लुएंस करती है कि हाँ यार, ये जो बंदा है, ही हैज़ इट ऑल टुगेदर। ठीक? तो लास्ट वन ये है कि एक तरीका होना चाहिए, एक वे होना चाहिए, एक प्राइड होना चाहिए ऑफ कैरिंग योरसेल्फ, कि आप कुछ हो, भले ही ऑफिसर नहीं हो यार, लेकिन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट एंड समडे यू विल बिकम। तो अभी से क्यों ना बिहेव करो कि यू आर ऑलरेडी एन ऑफिसर। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस थिंग एसएसबी, कि आप ये सोच के बैठे हो कि आप टेलर मेड हो इस जॉब के लिए, आप ऑफिसर ऑलरेडी बन चुके हो, फिर तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आप बनने ही वाले हो। फिर एक प्रॉपर और प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करो। एक जो भूखा इंसान रहता है, जो एग्जॉस्ट इंसान रहता है, थका हुआ रहता है, उसकी जो विल पावर होती है वो होती है थोड़ी कमजोर। ठीक है? और वहीं जो दूसरी तरफ वो इंसान होता है जो प्रॉपरली खाना खा रहा है, गुड हेल्थ में है, उसकी विल पावर, उसकी जो अंदर का स्टेमिना रहेगा वो काफी सही रहेगा। इसीलिए रात को ज्यादा मोबाइल मत चलाओ, हेल्दी ईटिंग करो, स्लीपिंग टाइम टू टाइम करो और एक्सरसाइज करो। ये 2-3 चीजें हैं, इनको प्रॉपरली फॉलो करो। ठीक है? सुबह उठो, अपना डेली रूटीन टाइम पे फॉलो करो। कितना भी लग रहा हो कि भाई चलो आज रात को जागते हैं, ये करते हैं, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये आपको पूरे रूटीन को बर्बाद कर देगा। ठीक है? बाद में कर सकते हो आप, जब बाद में चांसेस होते हैं तब आप करो, बट जब प्रिपरेशन मोड में हो ना, तो ये चीजें बहुत टेम्पटिंग लगती हैं। कई बार आपके जो साथ वाले कॉलेज वाले फ्रेंड्स हैं वो पार्टी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट वो और उनका आपका और गोल सेम नहीं है ना। वो एमबीए करने जा रहे हैं, वो कुछ और करने जा रहे हैं, आप डिफेंस प्रोसेस के लिए जा रहे हो, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस इन दैट। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर आते हैं कि डिफाइन करना और सॉर्ट आउट करना गोल्स को, और ऐसे तरीकों को जिससे आप उनको अचीव कर सको। ठीक है? जब हम गोल्स लॉन्ग टर्म, देखो लॉन्ग टर्म गोल एक तो ये हो गया कि आपको आर्मी में जाना है, आपको एसएसबी क्लियर करना है, रिटन एग्जाम क्लियर करना है एंड दिस एंड दैट, ये आपका लॉन्ग टर्म गोल हो गया। ठीक है? इन लॉन्ग टर्म गोल्स को आप छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करो। सबसे पहला गोल आपका हो गया कि आपको रिटन एग्जाम निकालना है। ठीक है? उसके साथ साइमल्टेनियसली आपने दूसरा गोल सेट कर लिया, दैट इज टू क्लियर द एसएसबी बाय ब्रिंगिंग चेंज इन योर डेली लाइफस्टाइल। ठीक है? तो गोल्स को और एक्शंस को डे या वीक के हिसाब से डिवाइड करो। अगर हम बात कर रहे हैं सीडीएस की, तो आपने वीक के हिसाब से डिसाइड कर लिया दैट दिस वीक आई विल बी फिनिशिंग ऑफ अराउंड 5 चैप्टर्स ऑफ ज्योग्राफी, या फिर ऐसा कुछ, या रिवीजन करूंगा, या ब्ला ब्ला ब्ला। वहीं अगर आप एसएसबी की बात कर रहे हो तो आप ये फोकस कर रहे थे इस वीक के एंड तक मैं अपना एसडी जो है वो एकदम क्लियर कर लूंगा, मैं अपने फ्रेंड से कंसल्ट कर लूंगा, अपने टीचर से कंसल्ट कर लूंगा, पेरेंट्स से कंसल्ट कर लूंगा, और मैं एक प्रॉपर अराउंड 10 या 8 बार रिवाइज करके एक प्रॉपर एसडी तैयार करूंगा। या फिर मुझे फलानी इतनी सारी पिक्चर्स का टीएटी की प्रैक्टिस करनी है, या फिर मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर
किए हैं उनको मैं बार-बार रिवाइज करूँगा, मैं खुद का इंटरव्यू लूँगा और मैं एक जब तक मैं सैटिस्फैक्टरी लेवल पे खुद के नहीं पहुँच जाता तब तक मैं उनको प्रैक्टिस करता रहूँगा। फिर अगले वीक में नोट्स बाँधना सीखूँगा जीटीयू की। ठीक है? ये चीज़ें आप साइमल्टेनियसली कर सकते हो। डेली 1 आध घंटा लगेगा। अपने कंफर्ट ज़ोन से खुद को बाहर ले जाओ, अदरवाइज़ यू विल बिकम स्टैग्नेंट और वो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होती है। ठीक है? अपने गोल के लिए जैसे मैंने बताया कि कुछ ना कुछ करते रहो, छोटे-छोटे माइलस्टोन्स बनाओ। हर गोल में अलग-अलग माइलस्टोन्स होते हैं। डिसिप्लिन और फोकस लाओ। एक डेडलाइन सेट करो कि भाई इस हफ्ते के एंड तक मुझे ये करना ही करना है। ठीक है, मेरे पास रिसोर्सेज क्या हैं? अगर मुझे नॉट बांधनी सीखनी है, तो मेरे पास बड़ी रस्सी है कि नहीं है, नहीं है तो मैं किसी और चीज़ से काम चला लूँगा, अगर जब तक मेरे पास वो नहीं आ जाती। तो अपने रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करो, अपने ऑब्स्टेकल्स भी आइडेंटिफाई करो कि इस वीक में और क्या-क्या ऑब्स्टेकल्स हैं जो मेरा मतलब डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कहीं कोई शादी तो नहीं है, कहीं कोई एग्ज़ाम तो नहीं है, कहीं कुछ और तो नहीं है। तो ये चीज़ें भी आप पहले से आइडेंटिफाई करके रखो। फिर ऐसी हैबिट्स प्रैक्टिस करो कि जिससे आपको ग्रोथ ऑटोमैटिकली दिखाई दे। ठीक है? आइडियल गॉसिप जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बंद करो। ठीक है? अपनी जीके पर फोकस करो इंस्टेड, फिटनेस पे फोकस करो, किसी हॉबी पे फोकस करो। जस्ट बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस एंड हैव गुड सोशल कनेक्शंस बाय मिंगलिंग विद फ्रेंड्स एंड सोसाइटी अलाइक। नेबरहुड में जाओ, दोस्तों से, यारों से, रैंडम लोगों से बातचीत करो, अपनी प्रैक्टिस बढ़ाओ, दूसरे के व्यू पॉइंट्स जानने की कोशिश करो। जो भी कर रहे हो वो काफ़ी अच्छा करो। ठीक है? भले ही कम काम करो लेकिन एक स्मार्टर वे में करो। ठीक है? जुगाड़ू टाइप से काम करो और प्रोफिशिएंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आएँगे। प्रिपरेशन मोड में अपने स्मार्टफ़ोन्स को थोड़ा दूर रखो, जब उसके डेली लिमिट सेट करो। ठीक है? जितने ज़्यादा स्पोर्ट्स हो सकते हैं, आस-पास अगर खेल सकते हो तो उन्हें खेलो। डाइवर्स इंटरेस्ट मेंटेन कर सकते हो तो करो। ठीक है? और हर ज़्यादातर जो आपके साथ वाले लोग हैं ना, उनसे ज़्यादा मेहनत करो, उनसे ज़्यादा स्मार्ट बनो। ठीक है? कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड रखो बट इन अ हेल्दी वे। ठीक है? ऐसा नहीं कि मतलब कि सुपीरियरिटी वाली फीलिंग आ रही है, वो नहीं करना। लेकिन एक कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि यार फलाने बंदे से मैं इतना बेटर हूँ या फिर मैं इन चीज़ों में बेटर कर रहा हूँ एंड दिस इज़ द वे, ये होना ही चाहिए। ठीक है? तो in the end, I would say that please do like, share and subscribe the channel because the increasing view वही मेरा मोटिवेट करेंगे मुझे आगे करने के लिए। एंड सीडीएस की जो सीरीज है उसमें ऑलरेडी ज्योग्राफी, पॉलिटी और रिलेटेड वीडियोस शेयर किए जा चुके हैं। एसएसबी की ये सीरीज है द उस्ताद स्पीक्स या फिर उस्ताद के द्वारा ज्ञान, वो इस सीरीज में आपको जितने भी इंस्टाग्राम पे आर्टिकल्स हैं उनको मैं अपनी लैंग्वेज मतलब अपनी लैंग्वेज में क्या, उनको इंग्लिश में तो ऑलरेडी मैंने शेयर किया ही है, बट इस बार मैं अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से मैं आपको वो चीज़ें समझाऊँगा। तो अपने सर्कल में, अपने ग्रुप्स में आप इनको शेयर करो और डिफेंस उस्ताद का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जॉइन करने के लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। प्लस इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो आप, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको पेज की कवर पर भी दिख जाएगा। एंड यस डूड लेट मी नो कि भाई क्या आपके डाउट्स आ रहे हैं, क्या क्वेरीज आ रही हैं। ठीक है? जय हिंद गाइस, क्योंकि शेर तैयार है।